नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। गजराज कोर द्वारा वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने AICOE की स्थापना के लिए NIT अरुणाचल प्रदेश के 7 MOU पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और पुरुष क्रिकेट में दुम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों के फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नैनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमले के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है। Pakistani had. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग में लाई जा रही आधुनिक सैन्य हथियार प्रणालियों, निगरानी तंत्रों तथा उपकरणों, जिनमें से अनेक स्वदेशी रूप से विकसित है, जिन पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से गजराज कोर द्वारा वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन NCC के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक इन्फेंट्री यूनिट द्वारा राज्य के पापुमपारे जिले के निर्जुली स्थित नेरिस्ट परिसर में 1 APBN NCC के कमांडिंग ऑफिसर तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे और हथियार एवं सैन्य उपकरणों में प्रदर्शनी की आयोजित की गई। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
SRLM तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग के वॉक थ्रू मार्केट स्थित BMMU प्रशिक्षण हॉल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई तथा उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए BMMU तवांग के डॉक्टर सेवांग तोरजी ने औपचारिक पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिला उद्यमियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने उद्यमियों को सुदृढ़ करने एवं विस्तारित करने का आह्वान किया। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी AICOE की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU IT और कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सोनल स्वरूप की मौजूदगी में स्टेट काउंसिलिंग फॉर IT एंड E-गवर्नेंस SCI-TEG और NIT अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर MV अवारे और साथ ही SCI-TEG के डायरेक्टर सह मेंबर सेक्रेटरी नीलम यापिन ताना ने हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7 करोड़ 50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1 लाख प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे में कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कुरुंग कुमे जिले को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही अन्य 4 जिलों पापुमपारे, सियांग, वेस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम हुआ है। प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इस्राएली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा है कि हालिया सीमा पार मिसाइलें हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है। हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है। इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताज़ा समाचार मिलने तक 35वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए हैं। ये मैच श्रीलंका के रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।